गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर वीडियो नंबर 22। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आई देख लेंगे। ह्यूमन आई इज अ पेयर्ड सेंस ऑर्गन दैट रिएक्ट्स टू लाइट एंड अलाउज विजन। इसका मतलब सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन आई जो है वो भी एक सेंस ऑर्गन में आता है। जैसे हमारा टंग, ईयर, स्किन, ये सेंस ऑर्गन में आता है। ये सेंस यानी कि जैसे कि स्किन, अगर हमें कुछ गर्म चीज हम टच कर लेते हैं तो हमें महसूस हो जाता है, वैसे ही ये आई भी जो है वो सेंस ऑर्गन में आता है। एंड दैट रिएक्ट्स टू लाइट, जैसे ही आंख पे लाइट पड़ती है हमारा आई उसको रिस्पॉन्स करता है और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो देखने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो आई और दूसरा चीज लाइट। अगर लाइट नहीं होगा रात के अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते, जबकि हमारे पास आई होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि डेफिनेशन ऑफ आई क्या है। ह्यूमन आई इज अ पेयर सेंस ऑर्गन दैट रिएक्ट टू लाइट एंड अलाउज विजन। अब इसके साथ हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कर लेंगे। हम आई को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई में हम देखेंगे कि सबसे पहले आता है स्क्लेरा। अब स्क्लेरा क्या होता है? इट इज अ वाइट विजिबल पोर्शन, इट इज अ वाइट विजिबल पोर्शन जो कि वाइट सफेद जो हम आंख के सामने जो हमें सामने से दिखता है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। आप ऐसा आंख में भी देख सकते हैं, जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है ये पिक्चर देखने में, यानी कि जो भी लाइट फॉल्स होता है वो आइरिस से अंदर जाता है, तो उसके जो चारों तरफ जो व्हाइट जो पोर्शन है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया किसको बोलते हैं? इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई विच कवर्स द प्यूपल एंड द आइरिस। जो कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये हर चीज को कवर करता है, जैसे कि आई को एंड प्यूपल, आइरिस को, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग पार्ट होता है और ये हर चीज को कवर करता है। आप डायग्राम में इसको अच्छी तरह से, बेहतर तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट कवर, जो कि प्यूपल और आइरिस को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको स्क्लेरा हो गया, देन कॉर्निया हो गया। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कॉर्निया क्या होता है? द मेन फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट द लाइट अलोंग विद द लेंस। ये कॉर्निया ही लाइट रिफ्रैक्शन कराती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसके बाद आता है आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? व्हाट इज द आइरिस? इट इज द पिगमेंटेड कलर पोर्शन ऑफ द आई। जो हमारे आंख में किसी लोगों में भूरी, किसी में नीली, अलग अलग कलर के हमें आइरिस मिलते हैं, तो उसको आइरिस बोलते हैं, जो कि हमारे आई के कलर को डिफाइन करता है। तो आइरिस ही अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्सेस। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम डायरेक्ट रोशनी से, जब हम रूम अंधेरे में आते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, बट थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे हमें सब चीज दिखने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आइरिस डायमीटर, आंख के डायमीटर को या तो बड़ा करता है या फिर छोटा करता है अकॉर्डिंगली टू द लाइट। अगर ज्यादा लाइट होगी तो डायमीटर कम हो जाएगा और थोड़ी लाइट आईज में जाएगी। वेयर जब अंधेरे में हम कोई चीज देखते हैं और बहुत देर तक देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा डायमीटर, आंख का डायमीटर आइरिस बड़ा कर देता है और जिसकी वजह से ज्यादा लाइट अंदर जाती है और अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा हमें दिखना शुरू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यूपल की, कि व्हाट इज द पिपल? Pupil is the small aperture located in the center of the iris. It allows light to enter and focus on the retina. Pupil ही क्या होता है? Pupil एकदम स्मॉल होल होता है आंख में, जो कि लाइट को अलाउ करता है आंख के अंदर जाने के लिए और जिसके वजह से इमेज बनती है रेटिना पे। अब रेटिना क्या होता है वो भी देख लेंगे हम। ये सब पार्ट एक्सटर्नल आई में आता है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये सारी चीज अभी एक्सटर्नल आई में आते हैं। और ये लेबलिंग के साथ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हमें इंटरनल व्यू देखे आई का तो उसमें क्या क्या हमें पार्ट्स दिखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आता है लेंस। लेंस अब क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन दिस लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट biconvex
लेंस ऑफ एन आई। मतलब जो इसमें जो लेंस प्रेजेंट रहता है वो बाय कॉन्वेक्स रहता है। बाय कन्वेक्स यानी कि दोनों तरफ से उभरा हुआ रहता है। आपको ये पिक्चर में क्लियरली मालूम हो जाएगा बाय कन्वेक्स कैसा रहता है। और ये लेंस जो है ये अटैच रहता है एक मसल से या लिगामेंट से, जिसको क्या बोलते हैं, सिलियरी लिगामेंट। सिलियरी लिगामेंट। ये लेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है रेटिना पे। मतलब जो भी लाइट अंदर आती है वो लेंस से होते हुए रेटिना पे फॉल होती है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि रेटिना किसे बोलते हैं। तो रेटिना इज एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, यानी कि ये एक स्क्रीन का काम करता है और आंख के सबसे लास्ट में स्क्रीन जैसा रहता है। इट इज अ लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट एज अ फिल्म ऑफ द कैमरा। ये लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि जैसी रोशनी इसके ऊपर पड़ती है इसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इसमें भी 3 लेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सेल्स। ये न्यूट्रल सेल्स कौन कौन से रहते हैं? पहला होता है गैंग्लियन, सेकंड होता है बाइपोलर एंड थर्ड होता है फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल, एज दिस नेम इज सेइंग फोटो, फोटो मीन्स लाइट होता है। अब ये फोटो रिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के ये सेल्स होते हैं। एक होता है कोन्स एंड सेकंड वन इज रॉड। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कोन क्या होता है एंड रॉड क्या होता है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोन एंड रॉड एंड व्हाट इज दिस आर द फोटो रिसेप्टर्स सेल। अब कोन का काम क्या होता है एंड रॉड का काम क्या होता है? ये दोनों सेल्स होते हैं। ये दोनों सेल्स का अलग अलग काम होता है। वो क्या होता है वो अभी हम समझ जाएंगे विद द पिक्चर ऑल्सो। कोन्स एंड रॉड्स दैट कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड द फोटो पिगमेंट। ये जो कोन्स एंड रॉड होते हैं ये फोटो पिगमेंट होते हैं। फोटो पिगमेंट मतलब जैसे कि फोटॉन्स यानी लाइट इस पे पड़ते हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं और इसमें कोन एंड रॉड, जो कोन है वो कलर को डिटेक्ट करता है। मतलब जो भी हम कलर, बहुत सारे कलर ऑब्जेक्ट हम लोग इधर उधर देखते हैं वो कोन की वजह से, कोन सेल्स की वजह से देख पाते हैं। जबकि जो रॉड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द विजन एट अ लो लाइट लेवल। मतलब जब डिम लाइट भी हो, शाम का टाइम हो, कम अंधेरा हो, तब ये एक्टिव होते हैं रॉड। और रॉड कलर डिटेक्ट नहीं करते, वेयर एज कोन्स दे आर द एक्टिव एट अ हाई लेवल लाइट। मतलब बहुत रोशनी में ये काम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ये कलर विजन देते हैं। कलर विजन मीन्स हमारे चारों तरफ जो भी कलर्स हमको दिखते हैं ये कोन सेल की वजह से दिखते हैं। इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू द इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस फॉर द विजुअल परसेप्शन ऑफ द ब्रेन। यानी कि इनका काम क्या होता है, कोन का काम क्या होता है, ये इमेज, जो भी इमेज हम फॉर्म होता है रेटिना पे, इसको इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में चेंज कर देते हैं और इसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये पहुंचाने वाले कौन होते हैं? तो ये ऑप्टिक नर्व होते हैं, जो कि पीछे ये नसें जो लगी होती है आंख में उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज लोकेटेड एज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई। यानी कि सबसे पीछे ये ऑप्टिक नर्व जुड़े होते हैं एंड ऑप्टिक नर्व कैरीज ऑल द नर्व्स, सारे तरह के नसें जो कि कैरी ऑल द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू द ह्यूमन ब्रेन फॉर परसेप्शन। तो ये क्या करते हैं, रेटिना में जो भी इमेज फॉर्म होता है उसको वो मैसेज इंटरप्रेट करते हैं कहाँ? ब्रेन में, एंड ब्रेन उसको फिर रिप्लाई देता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस किसको बोलते हैं? इट इज अ वाटर फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ये एक तरह का फ्लूइड रहता है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्वस ह्यूमरस एंड व्हाट इज द विट्रस ह्यूमरस। तो मेन डिफरेंस क्या होता है? जो एक्वस ह्यूमरस रहता है ये वाटर फ्लूइड रहता है, मतलब एक तरह का फ्लूइड रहता है, वाटरी टाइप रहता है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। और इसका काम क्या होता है? इट नरिशेज द आईज एंड कीप इट इनफ्लैटेड। हमारे आंख को भी नरिश करने के लिए इसको वाटरी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सूख जाएगा तो ये लाइट को ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसको नरिश करने का काम कौन करता है? एक्वस ह्यूमरस। नेक्स्ट आता है विट्रस ह्यूमरस। इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ये भी एक तरह का ट्रांसपेरेंट जेली सब्सटेंस ही होता है, लेकिन इसका पोजीशन कहाँ रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है? लेंस और रेटिना के बीच में। उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। नेक्स्ट आता है इट कंटेन, जो विट्रस ह्यूमरस रहता है ये क्या क्या कंटेन करता है? ये वाटर 99% कंटेन करता है, कोलेजियस प्रोटीन इसमें रहता है, एंड द मेन फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमरस इज टू प्रोटेक्ट आई एंड मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप। हमारे आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका जो स्फेरिकल शेप है उसको कौन मेंटेन करता है? उसको मेंटेन करता है ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस।
नेक्स्ट बहुत बारी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट। सो ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल area of the retina insensitive to the light where the optic nerves leaves the eyes। मीन्स जहां से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है वहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता, वहां पे क्यों इमेज नहीं फॉर्म होने की वजह से, इसलिए उस स्पॉट को, उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे इमेज कुछ भी फॉर्म नहीं होता। ये आप पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि वर्किंग ऑफ आई, आई काम कैसे करता है, हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस इंटर्स इनटू आवर आईज। जो भी लाइट है सबसे पहले हमारे आंखों पे वो पड़ती है थ्रू किसके, सबसे पहले वो टच होगी कॉर्निया को, फिर कॉर्निया को टच होते हैं वो पास होती है कहां से, पीपल से। पीपल क्या है, एक होल है। एंड फाइनली ये कहां फॉल होती है, फॉल ऑन द आई लेंस। अब आई लेंस से फॉल होते हुए वो लाइट रेस कहां जाती है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। The light lens is a convex lens and so it converges the light rays and produces a real and inverted image of the object on the retina। क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, हमारे आंख में जो लेंस है कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे कि हम जानते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग मतलब सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, सारी लाइट को एक जगह मिला देता है। कहाँ पे, हमारे रेटिना पे। और वो कैसा रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। जो भी इमेज बनता है वो एक तो रियल होता है, इंटरसेक्शन रेटिना पे ही होता है, और वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड यानी कि पूरी इमेज जो भी हम सीधे दिखते हैं वो रेटिना पे एक्चुअली उल्टे फॉर्म होते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म होते हैं। फिर द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। अब वहां रेटिना पे जो भी इमेज फॉर्म हुआ उसको लेके कौन जाता है, उस इमेज को, उसको लेके जाता है ऑप्टिक नर्व। जो आंख की नसें होती है वो उसको मैसेज को लेके जाती है कहां तक, गेज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और वो ब्रेन तक ले जाती है। और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके उसको विजन हमें क्या दिख रहा है उसका मैसेज रिस्पॉन्स करता है। ऑल्दो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड, अवर माइंड इंटरप्रेट्स द इमेज एज दैट ऑफ द इरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि रेटिना पे वो इन्वर्टेड कोई सी भी इमेज उल्टी बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन जब भी उसको मैसेज रिस्पॉन्स करता है तो हमें वो सीधी दिखती है। यस, इसके साथ आज का आई टॉपिक कंप्लीट होता है। आई एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट आई एक्सप्लेन्ड एज वेल एज वर्किंग ऑफ द आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग हुआ तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर।